गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू उड़ीसा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के टॉप एमसीक्यू को, टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं। आज की डेट है 24 सितंबर 2024 की। डेली करंट अफेयर हमने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो बिना देर के चलिए देखते हैं आज की क्वेश्चन क्या रहे। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन रहे एंड ये क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि 24th इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड ऑर्गेनाइज एट व्हिच प्लेस रिसेंटली। हाल ही में 24th अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार किस स्थान पर यह ऑर्गेनाइज करवाया गया है। यह है दुबई में। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, दुबई। याद रखिएगा, दुबई में, जो कि टू टाइम्स ऑब्जर्व करी गई है। मतलब याद रखिएगा, ये कौन सी डेट में ये ऑब्जर्व करी गई है। ये है अगस्त 26 में, अगस्त 26 2024 में। याद रखिएगा। एंड कौन सी प्लेस में पूछे तो ये है एट मिलेनियम प्लाजा, एट मिलेनियम प्लाजा में, प्लाजा दुबई में। याद रखिएगा, ये ऑब्जर्व करी गई है। एंड बात करते हैं मदर टेरेसा के बारे में। मदर टेरेसा की जो कि 114 बात एनिवर्सरी पर ये ऑब्जर्व करी गई है। याद रखिएगा। एंड ये ऑर्गेनाइज जो करी गई थी, ये जो इंटरनेशनल मदर टेरेसा ऑर्गेनाइज करी गई थी, किसके द्वारा। याद रखिएगा, ये जो ऑर्गेनाइज करी गई थी ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ एंड वीकर सेक्शन काउंसिल के द्वारा। याद रखिएगा, ऑल इंडिया माइनॉरिटी वीकर काउंसिल के द्वारा ये ऑर्गेनाइज करी गई थी। याद रखिएगा। एंड बात करते हैं मदर टेरेसा के बारे में। मदर टेरेसा की बॉर्न आपको पूछे तो मदर टेरेसा की बॉर्न है, ये है अगस्त 26 1916 में ये बॉर्न हुआ था। एंड डेट आपको पूछे तो ये है 5 सितंबर 1997 में उनका डेथ हुआ था। याद रखिएगा, ये जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन, ध्यान से सुनना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। मतलब ये जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन, ध्यान से सुनना, याद रखिएगा, ये जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि ओन की थी नोबेल प्राइज। याद रखिएगा, नोबेल प्राइज ओन की थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन नोबेल प्राइज ओन की थी। एंड कौन सी ईयर में नोबेल प्राइज ओन की थी, वो है कौन सी ईयर में आपको पूछे तो याद रखिएगा, नोबेल प्राइज ओन की थी जो कि 1979 में नोबेल प्राइज ओन की थी। याद रखिएगा। एंड उन्हें जो कि 1900 और भी 1962 में जो कि अवार्ड दी गई है रामन मैग्सेसे पीस प्राइज भी उन्हें दी गई है। किसे? मदर टेरेसा को। सो ये जितना भी एक्स्ट्रा दी गई है ना, सभी को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, ये क्वेश्चन में बस यही रहे कि या आंसर सी से होगा दुबई, बट ये जितना भी एक्स्ट्रा रहे सभी को याद रखिएगा। 2 टाइम्स ऑब्जर्व करी गई है दुबई में। एंड अगस्त 26 उनके जो कि 140th बात एनिवर्सरी पर, बस यही याद रखिएगा। सो आगे देखते हैं। ये रहे आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर 2 की। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी आईसीसी, ये है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के न्यू चेयरमैन यही बने हैं। याद रखिएगा, जो कि अमित शाह की बेटा, जो कि जय शाह, ऑप्शन बी से ही होगा, जय शाह। याद रखिए, सन ऑफ अमित शाह, यह है सन ऑफ अमित शाह। याद रखिएगा, जो कि ये बने हैं इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ आईसीसी, मतलब जो कि अमित शाह, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया सेक्रेटरी रहे, जो कि उससे पूर्व जो रहे, जो कि बीसीसीआई की जो कि सेक्रेटरी रहे। एंड उन्हें जो रिप्लेस की है ना, जो आईसीसी जो उनसे पूर्व जो रहे, वो है ग्रेग
बार्कले, याद रखिएगा, ग्रेग बार्कले, ये जो कि इंग्लैंड से, सॉरी न्यूजीलैंड से, ये न्यूजीलैंड से है, याद रखिएगा, ये न्यूजीलैंड से है। एंड ये न्यूजीलैंड से जो रहे वो कि जो कि टू टाइम्स वे रह चुके हैं, जो कि आईसीसी की चीफ के रूप में, याद रखिएगा, जो कि 2 टाइम्स उन्होंने रहे चेयरमैन के रूप में। कौन सी ईयर में भी आपको पूछे तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, 2020 में एंड 22 में, 2022 एंड 20 में ये रह चुके हैं। याद रखिएगा, ये जो जैसा जो बनने वाला है ना, ये जो कि फास्ट इंडियन हो, ये जो कि मतलब फास्ट सबसे यंगेस्ट पर्सन होने वाला है, सबसे यंगेस्ट पर्सन जो कि ये बनने वाला है, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट की सेक्रेटरी बनने वाला है। एंड कौन सी डेट से उनके कार्यकाल स्टार्ट होने वाला है, ये है 1 दिसंबर से ये पद संभालेंगे, याद रखिएगा, ये 1 दिसंबर से, जो कि दिसंबर 2024 से जो कि ये पद संभालने वाला है। एंड ये तो रहे, और भी एक्स्ट्रा आपको बता दूँ, इम्पोर्टेंट हो सकता है, मतलब एक्स्ट्रा क्या रहे आपको, ये आईसीसी, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन का सही आंसर तो जैसा होगा, बट आईसीसी के बारे में हमने डिस्कस करते हैं। आईसीसीआई, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल जो कि क्रिकेट काउंसिल होती है। बट ये जो नेम है ना, याद रखें, जो आईसीसी, ये स्थापना, इसका स्टार्टिंग भी देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। 1909 में इसका स्थापना है, 1909। एंड ये फर्स्ट फेज में इसका नाम जो कि इम्पेरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था, इम्पेरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था, इंटरनेशनल इम्पेरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। एंड फिर से जो कि 1965 की बात है, जबकि ये नेम, ये जो फुल फॉर्म, ये चेंज कर पाया गया, क्या रखा गया, ये रखा गया जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस करवाया गया, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, याद रखिएगा, कॉन्फ्रेंस रखा गया। और फिर जो कि 1989 की बात है, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रखा गया, याद रखिएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रखा गया। ये जितना भी एक्स्ट्रा भी दी जा रहा है ना, सभी को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड बात करते हैं ये जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी, इसमें टोटल आपको मेंबर कंट्री आपको मिलेगा 108 मेंबर कंट्री मिलेगा, मेंबर कंट्री, याद रखिएगा। एंड इसका हेडक्वार्टर, या आईसीसी की हेडक्वार्टर आपको पूछे तो हेडक्वार्टर जो कि आपको मिलेगा दुबई में, दुबई जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात की ये मिलेगा। एंड ये जो बने हैं ना, फिर से और भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये हेडक्वार्टर दुबई में जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात में रहे, बट ये कौन सी ईयर में आपको पूछे तो कौन सी ईयर में ये बने, ये है 2005 में ये बने। बट ये उससे पूर्व, ये जो हेडक्वार्टर से पूर्व, ये जो रहे लंदन इंग्लैंड में था, याद रखिएगा, लंदन में, याद रखिएगा, जो कि लंदन जो कि इंग्लैंड में था, ये इसका हेडक्वार्टर। सो फ्रेंड, ये जितना भी एक्स्ट्रा दी जा रहा है ना, सभी को याद रखिएगा। आगे की तरफ देखते हैं, ये रहे आपके सामने नंबर 2 की क्वेश्चन, नंबर 2 नहीं, ये नंबर 3 की क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द फर्स्ट कंट्री टू गेट लेप्रोसी फ्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेप्रोसी फ्री सर्टिफिकेशन बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जितना भी डिस्कस की जाएगी ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस की जाएगी। WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है, स्थापना जो कि 1948 7 अप्रैल में, जो कि हेल्थ डे भी मनाया जाता है। याद रखिए, ये कौन सी कंट्री को मिली है,
जो कि रिसेंटली लिपोरेसी फ्री, ये है जोर्डान। ऑप्शन ए सही होगा, जोर्डान। याद रखिएगा, ये जो कि जोर्डान को दी गई है। एंड जोर्डान की जो कि याद रखिएगा हेस्मिथ किंगडम ऑफ जोर्डान, याद रखिएगा, जो कि हेस्मिथ किंगडम ऑफ जोर्डान को ये मिली है। एंड कौन सी डेट में ये दी गई है भी, ये भी इम्पोर्टेंट डेट भी याद रखिएगा, 19 सितंबर में ये दी गई है। एंड बात करते हैं WHO के बारे में, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया ना, WHO के बारे में। इसका जो डायरेक्टर जनरल यानी जो DG रहे, DG का नाम क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, वो है डॉक्टर टेड्रोस एडोनोम, याद रखिएगा, एडोनोम गेब्रियस, याद रखिएगा। उन्होंने जो कि ये जो पीक दिख रहा है, ये कंग्रेचुलेट भी की है उन्हें, एंड जो कि उन्हें जो कि जोर्डान को दी गई है, याद रखिएगा। एंड मतलब ये क्यों दी गई है, ये भी तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। मतलब 2 डिकेड हो गया, मतलब जो 10 ईयर, 1 डिकेड मतलब है 10 ईयर, 2 डिकेड हो गया जो कि 20 ईयर हो गया, कोई भी लिपोरेसी पेशेंट, लिपोरेसी हेल्थ इश्यू, कोई भी लिपोरेसी केस नहीं मिली है। कौन सी प्लेस में, जोर्डान में, इसलिए तो दी गई है, ये जोर्डान में कोई भी लिपोरेसी केस नहीं दिखी गई है। एंड बात करते हैं जोर्डान की जो हेल्थ मिनिस्टर, वो है, उनका नाम भी याद रखिएगा, शायद इम्पोर्टेंट हो सकता है, बट याद रखिए ये है फेराज इब्राहिम हावेरी, याद रखिएगा। ये हैंड राइटिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, बट ये मैनेज कर लेना, कोशिश करेंगे और अच्छी तरीके से लिखने के लिए। याद रखिएगा, ये हेल्थ मिनिस्टर है इब्राहिम हावेरी। सो ये जितना भी रहे, ये सभी को याद रखिएगा। एंड आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये रहे आपके सामने नंबर 4 की क्वेश्चन, गोल्डमैन साक्स, ये जो देख रहे हो, याद रखिएगा, गोल्डमैन साक्स ग्रुप INC हैज बीन गिवन इंडिया। ये क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनना। गोल्डमैन साक्स ग्रुप INC हैज बीन गिवन इंडिया ग्रोथ फॉरेस्ट वाज परसेंटेज फॉर 2024 के लिए। याद रखिएगा, इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट हाउ मच परसेंटेज फॉर 24-25 के लिए, ये है, ये ऑप्शन में कौन से आंसर से होगा, ऑप्शन डी से होगा, 6.7%। याद रखिएगा 6.7% ये रखी गई है। मतलब किसके मुताबिक, जो कि गोल्डमैन सैक्स ग्रुप INC जो कि उनके मुताबिक जो कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट 24-25 के लिए उनके जो एस्टिमेट कैलकुलेशन है, ये दर्शाती है। सो आगे बढ़ते हैं। ये रहे आपके सामने नंबर 5 की क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में यही रहे कि न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड इसे, ये कौन है, जो कि ये तो आंसर भी यही रहे, सतीश कुमार, ऑप्शन सी से होगा, सतीश कुमार। याद रखिएगा, सतीश कुमार जो कि बने हैं। एंड याद रखिएगा, जो कि सतीश कुमार बने हैं, जो कि रेलवे न्यू चेयरमैन CEO ऑफ रेलवे बोर्ड की न्यू चेयरमैन बने, चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं, याद रखिएगा। एंड बात करते हैं, ये JP नड्डा, ये तो हेल्थ मिनिस्टर हो गया। एंड ध्यान से सुनना, और भी हमने डिस्कस की थी, जो कि B श्रीनिवासन, याद रखिएगा B श्रीनिवासन, ये जो कि NSC यानी NSC का फुल फॉर्म क्या है, याद रखिएगा, जो कि नेशनल, ये है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की जो कि DG बने हैं, किसने, जो कि याद रखिएगा, जो कि B श्रीनिवासन, यही है। एंड और भी हमने डिस्कस की थी, सिंधु गंगाधरन, याद रखिएगा,
सिंधु गंगाधरन। सिंधु गंगाधरन ये कौन बने हैं, ये जो कि कौन से प्लेस में रहे, ये है नास्कॉम। पता ही होगा आपको नास्कॉम की, जो कि हमने करेंटली डिस्कस की थी इसके बारे में। नास्कॉम की जो कि चेयरपर्सन बने हैं। सो ये जितना भी एक्स्ट्रा दी जा रहा है ना, सभी को याद रखेगा। मतलब ये क्वेश्चन के साथ ही साथ ये जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट दी जा रहा है ना, सभी को याद रखेगा। हालांकि हमने कम ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बट जितना भी डिस्कस करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस की जाती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट ही दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। ये रहे नंबर 6 की क्वेश्चन। जीएसटी भवन रिसेंटली न्यूज इनागुरेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये किसके द्वारा जीएसटी भवन इनागुरेट करवाया गया है, याद रखिएगा। ये इनागुरेटेड करवाया गया है जो कि निर्मला सीतारमण के द्वारा। ऑप्शन बी से होगा निर्मला सीतारमण। एंड ये तो होम मिनिस्टर एंड ये जो कि हमारा प्राइम मिनिस्टर एंड जेपी नड्डा हमारा हेल्थ मिनिस्टर, याद रखिएगा। सो ये जो इनाग्रेट करवाया गया है ना, कौन सी प्लेस में भी आपको पूछा जा सकता है। ये जो जीएसटी भवन ये कौन सी प्लेस में रहे, ये जो कि याद रखिएगा उदयपुर, जो कि राजस्थान के उदयपुर में, याद रखिएगा राजस्थान के उदयपुर में ये इनाग्रेट करवाया गया है। एंड जीएसटी ध्यान से सुनना, और भी एक रहे। जीएसटी मतलब हो गया जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। याद रखिएगा जीएसटी तो कई तरह की होती है, जो कि एसजीएसटी, सीजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल, ऐसे तो होती है। बट इसके बारे में और भी आपको बता दूं, और एक रहे जो कि जीएसटी डे एक रहे। मतलब जीएसटी डे, क्यों जीएसटी डे सेलिब्रेट की जाती है। जीएसटी डे मतलब जीएसटी डे जो है ना, मतलब ये सेलिब्रेट की जाती है 1 जुलाई एंड साल है 2017। इसी ईयर में जो कि जीएसटी फर्स्ट टाइम, याद रखिएगा जीएसटी फर्स्ट टाइम ये स्टार्टेड करवाया गया था, याद रखिएगा। एंड अभी भी एक हमने और एक भी डिस्कस की थी, पता ही होगा आपको, कैंसर मेडिसिन में जो ये तो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। जितना भी कैंसर जो पेशेंट रहे, मतलब जितना जो अफोर्डेबल नहीं कर पाते हैं मेडिसिन को, उन्हें बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। सिर्फ हेल्पफुल नहीं, बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। कैंसर मेडिसिन में जो कि जीएसटी ये 12% जो लग रहा था, इससे घटाकर 5% करवाया गया है। जो कि 12% है, 5% करवाया गया है। किसके द्वारा, वही जो कि निर्मला सीतारमण के द्वारा, याद रखिएगा। एंड सो आगे की तरफ देखते हैं। ये रहे आपके सामने नंबर 7 की क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है, 29 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज व्हिच डे। 29 अगस्त ये ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट के रूप में, ये है ऑप्शन डी से होगा, नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे, ध्यान से सुनना, नेशनल स्पोर्ट्स डे ये ऑब्जर्व करी जाती है जो कि किसके बात एनिवर्सरी के रूप में, मतलब किसके उद्देश्य में ये ऑब्जर्व करी जाती है नेशनल स्पोर्ट्स डे, ये है मेजर ध्यानचंद, याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद के रूप में जो कि ऑब्जर्व करी जाती है। एंड मेजर ध्यानचंद जो कि कौन सी प्लेस से बिलोंग कर रहे हैं पूछे तो आपको यूपी की, याद रखिएगा यूपी की प्रयागराज से बिलोंग कर रहा है। एंड बात है, याद रखिएगा उनका बात आपको पूछे तो 1928 29 अगस्त, एंड इसी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है। एंड जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, याद रखिएगा राजीव गांधी जो खेल रत्न अवार्ड, इसका नेम चेंज करवाया गया है। चेंज करके क्या रखा गया है, इसका नेम चेंज करके जो कि रखा गया उन्हीं के नाम से, मेजर ध्यानचंद अवार्ड,
मेजर ध्यानचंद अवार्ड रखा गया है, ये नेम चेंज करवाया गया है। एंड ये जो नेम चेंज करवाया है कौन सी ईयर में भी आपको पूछा जा सकता है, ये कौन सी ईयर में, ये 2021 में ये चेंज करवाया गया है। याद रखिएगा फास्ट ये जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड ये फर्स्ट टाइम दी गई थी किससे, जो कि फर्स्ट टाइम बात है 1991, याद रखिएगा, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1991 टू 1992 में दी गई थी किससे, विश्वनाथ आनंद को, याद रखिएगा विश्वनाथ आनंद उन्हें दी गई थी, जो कि ये विश्वनाथ आनंद जो कि फास्ट ग्रैंड मास्टर है, याद रखिएगा। एंड और भी एक इम्पोर्टेंट है 2023 मतलब एक 1 ईयर पूर्व में 2023 में किससे दी गई है, ये जो विश्वनाथ आनंद जो फर्स्ट टाइम दी गई थी, एंड जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2023 में किसे दी गई है, एक बैडमिंटन की प्लेयर है, क्या याद है आपको, हमने डिस्कस करते रहते, हर बार डिस्कस की है, कई बार मैंने भी डिस्कस किया इसके बारे में। बैडमिंटन प्लेयर रहे जो कि उनके जोड़ी जो कि सात्विक साईराज रांकीरेड्डी, सात्विक साईराज रांकीरेड्डी एंड सात्विक साईराज रांकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी, याद रखिएगा चिराग शेट्टी उन्हें दी गई थी। सो ये जितना भी डिस्कस की जा रहा है ना सभी को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड और भी एक भी याद आ रहा है, ये हुआ नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे मतलब इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे आपको बोले तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे ये है कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है, 6 अप्रैल एंड 7 अप्रैल हेल्थ डे। इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले याद रखिएगा, ये ऑब्जर्व करी जाती है। एंड और भी एक इंटरनेशनल जो कि डे ऑफ प्ले याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है, 11 जून याद रखिएगा। एंड जो कि फास्ट ऑब्जर्व करी गई थी। सो ये जितना भी रहे सभी को याद रखेगा। आगे की तरफ देखते हैं, ये रहे आपके सामने, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। 8 Which of the following company get the status of नवरत्न कंपनी in recently, नवरत्न कंपनी की स्टाटस मिली है। Which of the following company get the status of नवरत्न कंपनी recently, याद रखिएगा नवरत्न कंपनी की स्टाटस जो मिली है वो है ऑप्शन ए से ही होगा, यानी सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म है सोलार, याद रखिएगा एस मतलब हो गया सोलार, जे जो कि सोलार याद रखिएगा सोलार एनर्जी होगा, ये एस जे नहीं होगा, सॉरी ये आंसर ए नहीं होगा, आंसर याद रखिएगा ये आंसर ए नहीं होगा, आंसर बी से होगा। याद रखिएगा ये आंसर बी सही करना SAECIL यानी सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सोलार एस मतलब है सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म एंड ये है फुल फॉर्म, याद रखिएगा। मतलब रिसेंटली जो कि 4 कंपनी को नवरत्न की स्टाटस मिली है, याद रखिएगा। मतलब नवरत्न जो कि काफ़ी सारे तो प्रोवाइड की जाती है, मतलब अब तक टोटल इंडिया में 25 नवरत्न कंपनी रहे, 25 एंड जो 22 पर जो बने वो है, याद रखिएगा, वो है रेलटेल जो कि रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एनी इसका जो शॉर्ट फॉर्म भी हो सकता है,
जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म है RTCIL, ये शॉर्ट फॉर्म है। एंड 23 पर जो बने वो है, याद रखिएगा, सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि यही बने है। ऑप्शन बी जो हमने डिस्कस की ये तो SAECIL हो गया। एंड और एक रहे 24 पर किसने बने, जो कि नेशनल, याद रखिएगा, यानी शॉर्ट फॉर्म आपको बता दूँ NHPC, यानी नेशनल, जो कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, याद रखिएगा। एंड और जो 25 पर बने वो है, 25 पर कौन बने वो है सतलेज जल विद्युत निगम लिमिटेड, यानी यही जो हमने डिस्कस की थी SJVN ना, यही है जो कि सतलेज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ये नवरत्न स्टाटस मिली है। एंड और एक भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये नवरत्न मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नवरत्न। याद रखिए नवरत्न मीनिंग जो कि जो नवरत्न कंपनी जो रहे ना, ये 1000 करोड़ की विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के बिना ये यूज कर सकता है, जो कि इन्वेस्ट कर सकता है 1000 करोड़ की कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन बिना, याद रखिएगा। एंड बस याद रखिएगा ये कंपनी मतलब ओपन कर सकता है कोई भी गवर्नमेंट के परमिशन बिना इसके अंदर में, जो कि जो उनके जो इन्वेस्ट ये यूज कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, ये रहे नंबर 9 की क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है, हु लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस एरेवा MDX मंकी पॉक्स RT-PCR। मंकी पॉक्स ये भी जो कि कोविड के टाइम में भी यूज करवाया गया था, ये लिखा गया है ना, जो कि कोविड। एंड ये है मंकी पॉक्स जो कि कर्ण से किसके द्वारा ये लॉन्च करवाया गया है, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस एरेवा MDX मंकी पॉक्स RT-PCR, ये है N चंद्रबाबू नायडू। ऑप्शन कर्ण से आंसर सही होगा, ऑप्शन बी से होगा, N चंद्रबाबू नायडू, जो कि ये बिलोंग कर रहा है, जो कि आंध्र प्रदेश की CM है, पता ही होगा आप, TDP से, TDP यानी तेलुगु देशम पार्टी से रहे। याद रखिएगा ये जो ये एमपॉक्स है ना, ये जो कि जो लॉन्च की है, किसने लॉन्च की है, ये किट जो लॉन्च की है उन्होंने लॉन्च की है, किसके द्वारा, ये N चंद्रबाबू नायडू। एंड याद रखिए जो वायरस होती है ना, ये जो मतलब कौन सी वायरस, जो मंकी पॉक्स की वायरस होती है, मंकी पॉक्स की वायरस का नाम क्या है, ये वायरस नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, कई बार भी एग्जाम में पूछा जा चुकी है। यह है वेरुला जीनस ऑर्थोवायरस, इसका नेम है ऑर्थोवायरस। सो याद रखिएगा ये N चंद्रबाबू नायडू के द्वारा लॉन्च करवाया गया है। एंड बस यही इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड सो आगे बढ़ते हैं, ये रहे नंबर 10 की एंड लास्ट क्वेश्चन, एंड ट्रिलियन। याद रखिए जो कि उनके जो कि 11.6 ट्रिलियन जो कि उनके संपत्ति आ रहे हैं। सो याद रखिएगा। एंड और याद रखिएगा ये जो 1 ट्रिलियन का मतलब है, आपको याद रखना चाहिए, 1 ट्रिलियन का मतलब है, ट्रिलियन मतलब है जो कि 1 में आपको 12 जीरो यूज करना चाहिए, 1 2 3 इतनी ही है, याद रखिए 12 जीरो जो रहे, ये है जो कि 1 ट्रिलियन। एंड ये उनके जो वेल्थ रहे वो है 11.6 ट्रिलियन। सो फ्रेंड आज की ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड दोस्तों शेयर भी करना मत भूलिएगा।
एंड मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।